देखो, आप सब सिस्टम पे काम करते हो, चाहे आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप सिस्टम है या आपका फोन है, तो उसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऐप ओपन करते हो या मल्टीपल कर लेते हो? बताओ। मैम मोबाइल पे जो होता है स्प्लिट स्क्रीन का, उस पे तो हो जाती है तो। हाँ चलो, स्प्लिट स्क्रीन भी हो गया। चाहे स्प्लिट स्क्रीन नहीं भी किया, इवन देन बैकग्राउंड में ऐप वो चल रही होती है। यस मैम। चल रही होती है ना। अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, जैसे कुछ एप्स हैं जो क्लोज हो जाती हैं, उनको मतलब दूसरी ऐप खोल लो तो, पर वो मेमोरी में तो रहती हैं, क्लोज नहीं होती, मेमोरी में होती हैं। अगर एक वो साइड का एक बटन होता है, उसको प्रेस करो तो सारी ओपन ऐप दिखती है ना, कि ये वाली खुली हुई है, दिखती है ना आपको। फोन पे एक होता है ना बटन यस जिससे हम, मैम, हम मिनीमाइज करके भी चला लेते हैं। हाँ उस पे एक जो स्क्वायर बटन जैसा होता है, उसको हम टच करें तो वो दिखता है कि कितने हमने एप्स खोली हुई है। फिर क्रॉस करें तो सारी क्रॉस हो जाती है और हमारी मेमोरी क्लियर हो जाती है, मेमोरी फ्री हो जाती है रैम फोन की। और अगर हम सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम पे देखो मैंने क्या क्या ओपन करा हुआ है। एक तो जूम एप्लीकेशन करी है जिसपे आपकी मीटिंग चल रही है, ठीक है। फिर ये जो स्क्रीन शेयर की है, ये वर्ड प्रोसेसर है, ये भी ओपन किया हुआ है। ब्राउजर ओपन किया हुआ है, नोटपैड किया हुआ है। तो ये कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। जैसे आप अपने फोन पे भी, आपने कैलकुलेटर भी ओपन किया होता है, सपोज सॉन्ग वाली ऐप भी ओपन करी हुई है, गाना ऐप, कहते हैं ना वो गाना चलता रहता है चाहे आप कोई और ऐप भी खोल लो। मिनिमाइज पे भी चलती है वो। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो ये किसका काम होता है, मल्टी थ्रेडिंग कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो साइमल्टेनियसली या कंकरेंटली वर्क करें। ऐसा ना हो कि एक टाइम में सिर्फ एक ही खोल सकती हूँ, दूसरा ओपन नहीं कर सकती। तो ऐसे तो हमारा काम लिमिटेड हो जाएगा, हम साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला है कि गूगल क्लासरूम में आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करो, बोला हुआ है ना आपको। तो उसके लिए आपको कौन सी ऐप ओपन करनी पड़ेगी अगर फोन से कर रहे हो तो? मैम गूगल क्लासरूम में जाकर आगे फाइल मैनेजर खोलना पड़ेगा। हाँ, फाइल मैनेजर में क्या है, आपकी फाइल सेव्ड है। सपोज आपने किसी भी स्कैनर से स्कैन करके फाइल बनाई हुई है, या वर्ड फाइल है जो भी आपने सेव करी हुई है, ठीक है, पीडीएफ बनाई हुई है या वर्ड फाइल बनाई हुई है, अब आपने अपलोड करनी है। तो एक तो है, आप जिस ऐप में बनाई है वहीं से शेयर कर दो। जब शेयर करोगे तो आपको कितनी सारी ऑप्शन देता है, आपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, फेसबुक पे करनी है, या गूगल क्लासरूम पे करनी है। तो अगर आपने गूगल क्लासरूम पे करनी है, यू विल चूज गूगल क्लासरूम फ्रॉम दी एप्स। तो वहां जाके वो असाइनमेंट पूछेगा, असाइनमेंट चूज करके आप उसमें अपलोड कर दोगे। तो इसका मतलब दो ऐप साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है ना। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि इसको कैसे, ये क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा भी है उस सब्जेक्ट में, आज इसका प्रोग्राम भी देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? इट इज ए वे ऑफ अचीविंग मल्टीटास्किंग। इन मल्टी थ्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड्स इज यूज्ड। तो इसमें क्या होता है, जो एक प्रोसेस है वो थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं उसको। Let us first understand the concept of a thread in computer architecture. Thread क्या होता है? In computing, a process is an instance of computer program that is being executed. Any process has three basic components. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक प्रोसेस के? An executable program, the associated data needed by the program. Associated data क्या होता है? जैसे उसमें हमें वेरिएबल्स चाहिए, वर्क स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, बफर्स चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे डेटा नीडेड बाय द प्रोग्राम। एंड रिसोर्सेज ऑल्सो,
रिसोर्सेज क्या है, जैसे कीबोर्ड चाहिए जिससे हमने इनपुट देनी है, या माउस चाहिए जिसके थ्रू हमने इनपुट देनी है, या हमें मॉनिटर चाहिए, हमें प्रिंटर चाहिए जिसके थ्रू हमारी आउटपुट हमें मिलेगी. सो दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. द एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज स्टेट ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस किस स्टेट में करंटली वर्क कर रहा है, whether it is start state, waiting state, running state or end state. So there are various state of a process. ये आपने process management chapter में OS में पढ़ा भी होगा. So thread is an entity within a process that can be scheduled for execution. It is the smallest unit of processing that can be performed in an operating system. तो suppose एक process है बहुत बड़ा, process means a complete program. तो इसको हम थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं. तो ये पोर्शन अलग से एग्जीक्यूट होता है, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से. देयर आर 4 थ्रेड्स. बाद में सभी का रिजल्ट कंबाइन करके यू गेट द फाइनल आउटपुट. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से ले सकते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका काम क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो सारे प्रोसेस ही एक कंप्लीट प्रोसेस है. तो हर प्रोसेस के अलग अलग थ्रेड्स बन गए कि ये जैसे ये वर्ड अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एडोब रीडर अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, जूम अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, और ब्राउजर जो वेब ब्राउजर है वो अलग एग्जीक्यूट हो रहा है. सो दीज आर 4 डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ अ सिंगल प्रोसेस विच इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स हैं. ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. इसके आगे, a thread is a sequence of such instructions within a program that can be executed independently of other code. For simplicity, you can assume that a thread is simply a subset of process. तो process का एक part है, that is why it is called subset of a process. A thread contains all this information in a thread control block. जैसे process control block आपने पढ़ा होगा प्रोसेस मैनेजमेंट में, ऐसे ही देयर इज अ थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक. तो इसके क्या पार्ट्स होते हैं, थ्रेड आइडेंटिफायर. थ्रेड आइडेंटिफायर मींस थ्रेड की आईडी. हर एक जो थ्रेड बनेगा उसकी एक यूनिक आईडी होगी, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश देम एंड कलेक्ट देम. अलग अलग नंबर असाइन हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर मींस मेमोरी में उसको कौन सी पोजीशन मिली है उस चीज का पॉइंटर. पॉइंट्स टू द थ्रेड स्टैक इन द प्रोसेस. स्टैक कंटेन्स द लोकल वेरिएबल्स अंडर थ्रेड स्कोप. तो जो भी वेरिएबल्स होंगे वो स्टैक पे सेव होंगे उस थ्रेड के. नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर. ए रजिस्टर व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड. तो प्रोग्राम काउंटर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, ये पीसी बोलते हैं इसको. तो ये उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है. Let's suppose 00xf something like this. तो ये इसका एड्रेस है इस इंस्ट्रक्शन का. थ्रेड स्टेट. तो स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं, सिमिलर टू प्रोसेस स्टेट्स. वो क्या क्या होती हैं, लाइक रनिंग स्टेट, रेडी, वेटिंग, स्टार्ट और एंड स्टेट. एंड को डन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज थ्रेड्स रजिस्टर सेट. रजिस्टर्स असाइन टू थ्रेड फॉर कंप्यूटेशन. तो जो सीपीयू रजिस्टर है वो असाइन किए जाते हैं जिसमें आपका रिजल्ट भी सेव होना है और कंप्यूटेशन भी परफॉर्म होनी है. नेक्स्ट इज पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर. दैट मींस हम किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जो इसका पेरेंट है, यानी किस प्रोसेस का ये थ्रेड है, दैट विल बी कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर. ए पॉइंटर टू द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ द प्रोसेस दैट द थ्रेड लिव्स ऑन. तो इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं क्या है. डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा. सी दिस डायग्राम. इधर ये देखो, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, मींस प्रोसेस को मैनेज करने वाला ब्लॉक. इसमें प्रोसेस आईडी होगी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स.
ये तो कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोसेस का ही पार्ट होता है थ्रेड। तो थ्रेड टीसीबी जो हमने ये पढ़ा है, ये क्या है, इसके यही वाले सारे ये जो हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स, ये सारे लिखे हुए हैं। पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर, थ्रेड आईडी, थ्रेड स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट एंड स्टैक पॉइंटर। तो जो स्टैक पॉइंटर है ये मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको ये वाली मेमोरी एलोकेट हुई है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मेमोरी। एंड पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर मींस इस प्रोसेस का ये थ्रेड है, तो ये उस पॉइंटर को एलोकेट कर रहा है। अब ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इसके कितने सारे ऐसे टीसीबी होंगे, क्योंकि एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइडेड है, सो दिस इज कॉल्ड टीसीबी। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद multiple threads can exist within one process where each thread contains its own register set and local variables। जो मैंने अभी बताया, जो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके मल्टीपल टीसीबीज होते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइडेड हो जाता है। All thread of a process share global variables stored in the heap and the program code। तो ये ग्लोबल वेरिएबल भी शेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएबल्स विल बी ग्लोबल, ताकि जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं कि हर कोई अपने लोकल रिजल्ट के थ्रू प्रोसेस करता रहे और एंड में रिजल्ट कुछ और आ जाए। सो द वेरिएबल्स विल बी ग्लोबल। कंसीडर द डायग्राम बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ मल्टीपल थ्रेड्स एग्जिस्ट इन दी मेमोरी। तो एक और डायग्राम देखते हैं नीचे। यू कैन सी सिंगल थ्रेड हो तो ऐसे दिखता है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इफ देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स, तो हर एक थ्रेड के अपने अपने कंपोनेंट्स। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, दिस इज सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। अगर तो एक प्रोसेस छोटा है, एक ही थ्रेड से हो जाएगा, तो ऐसे, अदरवाइज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। Multi-threading is defined as the ability of a processor to execute multiple threads concurrently। आपने CPU शेड्यूलिंग पढ़ी होगी ना, जिसमें थी राउंड रॉबिन, कंटेक्स्ट स्विचिंग जिसमें होता है, पढ़ी है ना वो वाली। उसमें क्या होता है, जो CPU का टाइम होता है वो सभी थ्रेड्स को थोड़ा थोड़ा शेयर करके प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर ऐसे फील होता है कि जैसे सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। वो इतनी फास्ट होता है कि सीपीयू टाइम इज एलोकेटेड टू एवरी प्रोसेस और थ्रेड by using different algorithms of CPU scheduling, like shortest job first, अलग अलग आपने पढ़ी होगी, round robin scheduling, preemptive scheduling। So based on the requirement, different algorithms can be implemented. In a simple single core CPU, it is achieved using frequent switching between threads. This is termed as context switching। तो ये CPU की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका CPU कैसे प्रोसेस करता है। अगर हमने जितना बड़ा या अच्छा प्रोसेसर लगाया होगा, उतनी ही जल्दी आपको वो प्रोसेसेस का रिजल्ट कंप्यूट करके दिखाता है। तभी कहते हैं ना कि हमारा प्रोसेसर i3 है, i5, i7, तो जितनी उसमें कोर्स होंगी उतनी ही फास्ट टेक्स्ट स्विचिंग, उतनी ही अच्छे से उसकी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होगी और हमें फास्टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड होगा। इन कंटेक्स्ट स्विचिंग, द स्टेट ऑफ ए थ्रेड इज सेव्ड and the state of another thread is loaded whenever any interrupt takes place. Context switching takes place so frequently that all the threads appear to be running parallelly। तो मैंने अभी बताया कि context switching इतनी fast होती है कि ऐसे लगता है सभी processes simultaneously execute हो रहे हैं। So this term is called multitasking। तो ये देखो, ये भी diagram है, you can see with the time both threads are executing simultaneously।
तो अभी हम एक प्रोग्राम देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग का, कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एक मिनट, ये वाली स्क्रीन विजिबल है आपको? ये स्क्रीन विजिबल है प्रोग्राम की? यस मैम। यस मैम। तो ये देखो, ये मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रोग्राम है। मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट थ्रेडिंग क्लास। ठीक है, पाइथन की जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए RE इंपोर्ट किया था, इसके लिए हमें थ्रेडिंग इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, क्लास इंपोर्ट करी है या पैकेज इंपोर्ट किया है टाइम। टाइम इसलिए कि हमें पता चले कौन सा थ्रेड किस टाइम पे एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है। डेट एंड टाइम अगर हमने प्रिंट करानी है, फॉर दैट वी नीड टू यूज टाइम पैकेज। ये चलो एग्जिट फ्लैग यूज होना है, इसको 0 कर दिया। ये एक तरह से इसलिए है कि अगर एक्सेप्शन आती है या कोई इम्प्रॉपर वे से प्रोग्राम एग्जिट होता है तो एग्जिट कर जाए। अब क्या करना है, हमने माई थ्रेड क्लास यूज करनी है पाइथन की, विच इज ऑलरेडी बिल्ट क्लास, जो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगी। मींस ड्राइव्ड क्लास। इसने इसको, दिस इज ड्राइव, ये ड्राइव्ड होगी ना माई थ्रेड, ये बेस क्लास हो गई, इसने इसको ड्राइव किया। अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट सेल्फ थ्रेड आईडी नेम एंड काउंटर। तो इसके 3 आर्गुमेंट्स हमने पास किए, सेल्फ, थ्रेड आईडी, नेम एंड काउंटर। सेल्फ तो हमने क्लासेस में पढ़ा था, लिखना पड़ता है। थ्रेड आईडी यानी थ्रेड की आईडी क्या है, उसका नाम क्या रखना है, और काउंटर कि कितने बार में थ्रेड एग्जीक्यूट हो। सो दीज आर 3 आर्गुमेंट्स। तो इनको हमने पहले वैल्यूज असाइन कर दी इन तीनों वेरिएबल्स को, थ्रेड आईडी, नेम एंड काउंटर। ठीक है, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट इनिट सेल्फ, ये सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट लिखी है, और ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं दे आर यूज्ड टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स। उसके बाद हमने रन मेथड यूज करना है इस थ्रेड क्लास का, विच इज इनबिल्ट मेथड, जो रन करेगा थ्रेड को। तो स्टार्टिंग प्लस सेल्फ डॉट नेम, तो ये जो नेम हम देंगे ये प्रिंट करेगा कि कौन सा थ्रेड शुरू हुआ है, स्टार्टिंग थ्रेड 1, थ्रेड 2, लाइक दिस। उसके बाद हम प्रिंट टाइम फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ये देखो प्रिंट टाइम, इसके 3 आर्गुमेंट्स हैं, थ्रेड का नाम, काउंटर, काउंटर मींस कितने आइटरेशन चले, कितनी बार में थ्रेड पूरा कंप्यूट हो, उसके लिए ये दिया है, एंड सेल्फ डॉट काउंटर, यानी इसका मीनिंग है कि कितना डिले देना है, ये वो वाला काउंटर है। एंड देन जब ये कॉल करेंगे तो फंक्शन विल जंप ओवर हेयर ऑन द डेफिनेशन। यहाँ कॉलिंग है देखो प्रिंट टाइम की, और यहाँ डिफाइन किया हुआ है वाइल काउंटर। ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे, थ्रेड का नाम, काउंटर एंड डिले। तो वाइल काउंटर, जितनी काउंटर की वैल्यू है 6, दैट मीन्स 6 टाइम्स 6 पार्ट्स में वो थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये तो जस्ट कंडीशन है इफ वाली, इसको हटाना हटा भी सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फिर टाइम डॉट स्लीप डिले, यानी थोड़े थोड़े टाइम में के बाद वो एग्जीक्यूट हो, और बाद में हम प्रिंट करेंगे कि कितने टाइम पे वो थ्रेड शुरू हुआ। तो हमने प्रिंट किया स्टेटमेंट, थ्रेड का नाम और टाइम आएगा, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आएगा। अगर हमने डेट और टाइम प्रिंट करना है, उसको लिखने का मेथड ये होता है टाइम डॉट सी टाइम, टाइम डॉट टाइम। दिस इज अ वे टू प्रिंट सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम का डेट और टाइम उठाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जिसके थ्रू हमने माई थ्रेड क्लास ने ड्राइव किया थ्रेडिंग डॉट थ्रेड को। 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए, थ्रेड का नाम, आईडी और काउंटर। रन उसको थ्रेड को रन करेगा, जिसमें वो प्रिंट टाइम से थ्रेड की इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे चल रहा है। अभी आउटपुट देखोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हमने थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी क्लास का, माई थ्रेड का। थ्रेड 1 इज इक्वल टू माई थ्रेड। देखो इसके 3 आर्गुमेंट्स थे, तो तीनों आर्गुमेंट हमने देने हैं, थ्रेड आईडी 1, थ्रेड नेम इज थ्रेड 1 एंड काउंटर इज 1। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने क्लासेस में पढ़ा था, द कंट्रोल गोज टू द इनिट मेथड, दैट मींस कंस्ट्रक्टर मेथड। तो तीनों वैल्यूज इसको असाइन हो जाएंगी। थ्रेड आईडी विल बी 1, थ्रेड का नाम थ्रेड 1 बन जाएगा और काउंटर की वैल्यू भी 1। ओके, सिमिलरली अनदर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड थ्रेड 2, तो ये वाली वैल्यूज लेके फिर से यहाँ जंप करेगा और ये वैल्यूज कॉपी कर देगा फॉर थ्रेड 2, ठीक है। एंड देन थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, तो जब थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट कॉल होता है, द कंट्रोल जंप्स टू द रन मेथड ऑटोमेटिकली, तो रन से थ्रेड 1 स्टार्ट हो जाएगा एंड थ्रेड 2 भी इसी तरह स्टार्ट हो जाएगा और एंड में एग्जिट मेन थ्रेड। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं ये कैसे रन होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये देखो ये अपने आप रन हो रहा है, कोई इनपुट नहीं दी हमने, जस्ट टू सी ये दोनों थ्रेड कैसे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली ये शो कर रहा है। थ्रेड 1 पहले शुरू हुआ, उसने लिख दिया कि ट्यूसडे, जैसे आज की डेट एंड टाइम सारा दिखाएगा, नवंबर 9 ये टाइम है और ये 2021। थ्रेड 1 फिर शुरू हुआ इतने टाइम पे, फिर थ्रेड 2 भी सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, फिर थ्रेड 1 अगेन। तो देखो सेकंड्स का फर्क है एक एक का, ये 47 पे है, 48, ये दोनों 48 पे हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑन द सेम लाइन, दोनों 48 पे हैं। थ्रेड 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली शुरू हुए एट सेम टाइम। अब थ्रेड 1 49 पे, थ्रेड 2 50, ये भी 50, तो ये देखो कुछ सेम टाइम पे हुए हैं, कुछ डिफरेंट, क्योंकि मिली सेकेंड का भी फर्क होता है ना, इसलिए ये अलग अलग लाइन में। तो यहां तक थ्रेड 1 एग्जिट कर गया, उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अभी थ्रेड 2 चल रहा है, ये भी चलेगा एंड एट द एंड एग्जिट थ्रेड 2। सो दिस इज हाउ टू थ्रेड्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बताया गया कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है। समझ आ गया यहां तक कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। बीच में ही थ्रेड 1 आ गया, थ्रेड 2 आ गया, चाहे ये स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखी हुई हैं, यहाँ पे देखो थ्रेड 1 पहले स्टार्ट किया, थ्रेड 2 बाद में, इवन देन दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अब सिमिलरली एक और हम एग्जांपल देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। वो क्या होता है, एक प्रोग्राम और है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड्स, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। इसका मीनिंग है कि हम लॉक लगा के थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, ताकि हमें बीच में ये ना हो कि एक थ्रेड शुरू हो गया फिर दूसरा हो गया, मिक्सिंग से पता नहीं चलता। चलेगा वो इंटरनली वैसे ही, बट आपको फिर ऐसे ही शो होएगा, पहले थ्रेड 1 कंप्लीट हुआ एंड देन थ्रेड 2। सो दैट इज डन बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजिंग दी थ्रेड्स। उसके लिए हमें लॉक एक्वायर करना पड़ता है। तो ये भी सेम वैसे ही है, लेट्स गो थ्रू इट। हमने पहले 2 क्लासेस इंपोर्ट कर ली, थ्रेडिंग एंड टाइम, फिर माई थ्रेड क्लास बना ली, वैसे ही इसके 3 वेरिएबल्स बना लिए, थ्रेड आईडी, नेम एंड काउंटर। ऐसे ही रन मेथड बना लिया। अब जो रन मेथड है इसमें स्टार्टिंग प्लस थ्रेड 1, मतलब जो भी उसका नाम होएगा ये स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यू थिंग है वो ये है थ्रेड लॉक डॉट एक्वायर। तो ये लॉक एक्वायर कर लेगा जब तक, जैसे आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा कि ट्रांजैक्शन को लॉक करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, कि पहले ट्रांजैक्शन 1 या थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होएगा, फिर थ्रेड 2 विल स्टार्ट। तो ये वही वे है थ्रेड लॉक डॉट एक्वायर। तो प्रिंट टाइम ये वही फंक्शन जैसे पहले कॉल किया था, ये वैसे ही है। तो लॉक एक्वायर करने से क्या होएगा, ओनली थ्रेड 1 विल डिस्प्ले वर्क एंड देन थ्रेड 2। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा वी विल रिलीज दैट लॉक बाय यूजिंग थ्रेड लॉक डॉट रिलीज। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, एक्वायर एंड रिलीज। बस ये 2 चीजें नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। दिस इज प्रिंट टाइम फंक्शन, सेम पहले वाला। फिर हमने थ्रेड लॉक को कॉल करा हुआ है क्योंकि हमने लॉकिंग यूज किया है इसमें। थ्रेड लॉक इज इक्वल टू थ्रेड लॉक डॉट लॉक थ्रेड्स, ये एक लिस्ट बना ली एम्प्टी। फिर हमने सेम ये दोनों स्टेटमेंट वैसे ही हैं। थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद id 1, नेम दिस एंड काउंटर 1। सिमिलरली थ्रेड 2,
फिर हमने दोनों थ्रेड स्टार्ट कर लिए, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। जब ये स्टार्ट होंगे, पहले तो जब ये क्रिएट हुए तो कंट्रोल चला गया इनिट पे दोनों के टाइम, और स्टार्ट के टाइम कंट्रोल विल गो टू दी रन मेथड। तो अब ये कैसे चलेगा, व्हेन वी हैव एक्वायर्ड लॉक्स, इसके आउटपुट में आपको दिखाती हूँ। तो ये कैसे चलेगा, लेट्स सी द आउटपुट। ये देखो, पहले थ्रेड 1 3 टाइम्स चला, फिर थ्रेड 2 3 टाइम्स चला। तो बाय दिस वे थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर टर्न। पहले एक थ्रेड एग्जीक्यूट होएगा फिर दूसरा। सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। एक बार आप इन प्रोग्राम्स को गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन। ओके।